बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो आप लोगों के साथ आज का ये थोड़ा सा क्लिप है और शेयर कर रही थी। और इसके अलावा जो था मतलब मैं आई थी आने के बाद थोड़े काम में सुबह गई थी, वो सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तभी सुबह यहाँ मैं पराठे बनाए थे क्योंकि अभी बच्चों को वहाँ देर भी हो गई थी। वैसे सुबह लेट मॉर्निंग ऑफलाइन छुट्टियों की वजह से अभी इनका कुछ पता नहीं चल रहा कि स्कूल कब से ओपन होंगे, क्योंकि अभी कोर्स वगैरह नहीं आया और इसके लिए बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह बस मुझे लेनी है, तो बस मैं वो लूँगी। और फिर उसके बाद ये जब से स्कूल स्टार्ट होंगे और फिर लोग जाएंगे। और वैसे भी खैर 10 या 15 दिन ही ये लोग स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जो था जून जुलाई की छुट्टियाँ आ जाएंगी। तो बस यही थोड़े बहुत टाइमिंग है, फिर टेस्ट वगैरह होंगे। तो बस फटाफट जो है मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी और ये लोग नाश्ता करेंगे। अभी जो था आज से इन लोगों के लिए मदरसे की भी स्टार्ट हो गई। और अभी नोटी जैसे 7 ही छुट्टियाँ पड़ गई थी, मदरसे की भी पड़ी थी और फिर स्कूल की, मतलब इस मदरसे की तो खैर काफ़ी दिन की पड़ गई, 10 से 15 दिन की तकरीबन 25 या 26 बजे से इनकी जो थी स्कूल स्टार्ट, मतलब ऑफ हो गया था मदरसा। और अब जो है देखें एक हफ्ता तो हो चुका है, गुजरेगी तो अब इनकी जो है स्टार्ट होंगी क्लासेस मदरसे की। और अभी इससे पहले खैर मैं छुट्टियाँ भी इनकी करवा रही थी पेपर्स की वजह से, क्योंकि पेपर्स इनके चल रहे थे। तो इस वजह से जो था टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी वो मदरसे में जो था ना सिर्फ 1 घंटे ये लोग पढ़ाते हैं, मदरसे की रमज़ान की टाइमिंग कम हो जाती है। तब ये लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद जो था मैं अपने काम से लगूंगी। तभी यहाँ पे देखिए मैंने जो थे कपड़े वगैरह उतार लिए थे यहाँ पर, और मुझे बस ये कपड़े तय करके रखने। उसके अलावा जो था मैंने मशीन वगैरह भी लगाई हुई थी, तो वो जो थे जो मतलब जो कल कपड़े में थे लाई थी वो सारे मुझे धो के रखने हैं। और अभी ये जो था मैं क्लिप दिखा रही थी, ये मेरी बहन के थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट करा था। ये मैं बना रही थी पाए, तो पाए जो थे मैंने जो थे सुबह ही मतलब चढ़ा दिए थे जब मेरी बहन हुई ने शाम में, तो बस वो बन के रेडी हो गए थे। अब सुबह मैं इसे बगाड़ दूँगी और फिर उसके बाद जो था दोपहर में लंच के लिए रेडी हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद जो थी प्याज मैंने इसको ब्लेंडर कर ली थी। और इसके अलावा जो था 1 से 2 अदद जो थी मैंने यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दी थी। अच्छा, तकरीबन 2 पाए थे, तो इसके मैं आधा जो मसाला था घर का डालूँगी और 1 kg का जो था मैं बाज़ार से जैसे पैकेट्स होते हैं शान के, तो वो मैं इसमें 1 पैकेट ऐड कर दूँगी। तो जो उसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। और आप भी एक बार लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये जो ऑलरेडी मसाले होते हैं मिल जाते हैं हर जगह। तो इसमें मैं जो अपने घर के मसाला भी जैसे हमारा होता है पिसी मिर्चें, धनिया, और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा सारा गरम मसाला मतलब काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो थी मैं अपने एक मतलब 1 kg के हिसाब से जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं मिर्चें थोड़ी कम रखूँगी, क्योंकि ऊपर से हरी मिर्चें वगैरह भी डाल के खाते हैं, तो फिर जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा यहाँ पे। और वो जो मसाला था उसमें भी काफ़ी मतलब सही था, नॉर्मल था, 1 kg के हिसाब से ही था वो भी। तो वो जो था मैंने इसलिए दोनों इसके हिसाब से ही डाले। तो ये देखिए मैं बड़ी इलायची थी, इसको मैं तोड़ के डाल देती हूँ। और ये जो नीचे है इसमें मैंने जैसे कि बताया था प्याज ही है, तो 2-3 अगर बड़ी हों तो आप 4 ले, वो 3 ले लें, वो छोटी हों तो 4 ले लें। तो मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ की थी, तो मैंने 4 ले ली थी और बिल्कुल सही रही थी, क्योंकि इसमें ग्रेवी तो बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब बहुत कम शोरबा होता है, तो इसलिए इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पैकेट दिखा रही थी शान का, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी और बस इसको जो भगा दिए। देखिए यहाँ पर जो था मैंने प्याज लाल हो चुकी थी, मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसके अलावा जो ये देखेंगे यहाँ पर जो था पाए जो था बॉयल होने के लिए से हो चुके थे यहाँ पर। अब मैं इसको मसाला भूनने के बाद जो था इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी यहाँ पर ऐसे ये देखिए यहाँ पर जो पैकेट है ये मसाला यहाँ पे मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। तब इसे अच्छा सा डाल के दम हम मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे भूनते रहें। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये जो है पैकेट का मसाला भी इसमें मैं जो है ऐड कर रही हूँ। ये जो है 1 kg का है, और अगर आप सारा यूज़ करना चाहें तो आप 2 पैकेट्स भी मंगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 ही लिया था और एक जो था मैंने घर के मसाला इसमें ऐड करा था, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही रहा था। और अभी ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है खेल रहे थे और यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें भी चली थी। जब मेरा मसाला अच्छा सा भून चुका था, तो इसमें सबसे पहले मैं पाई डालूँगी। पाई डालने के बाद मैं अच्छा सा इसको भून दूँगी, क्योंकि इसकी पाई की जो एक स्मेल होती है,
तो आप इसे अलग से मतलब यखनी नहीं डालें, यखनी आप बाद में डालें जो इसकी है। सबसे पहले हम इसके जो है पा है इसको हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो हमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, प्याज होती है, सारे मसाले होते हैं, तो उससे जो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर लास्ट में हम जो इसका पानी डाल देंगे। और ग्रेवी वैसे बिल्कुल सही रही थी, इसके अलावा जो था अगर कम लगे तो इसके अदरवाइज़ आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिला लूँगी अच्छा सा। जब हमारा अच्छा सा ये मतलब घी ऑयल वगैरह जो भी ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें जो है पानी ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा बन के तकरीबन 1 घंटे में हमारे रेडी हो गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग खाने बैठ गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर जो था बिल्कुल सब सामान रेडी था और सब खा रहे थे। और होटल से जो है रोटी वगैरह मंगा ली थी। तो यहाँ पर सब बैठ के अपना खाना खाए तो बहुत मज़े के बने थे। और खैर सर्दी हो या गर्मी दोनों ही मौसम में अच्छे लगते हैं ये पाए तो। और यहाँ पे देखिए हरा मसाला वगैरह है, ये भी मैंने जो था ये देखिए मेरी बेटी, इनके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगते हैं, ये लोग नहीं खाते और बहुत मुश्किल से उन्होंने खाए थे। और ये देखिए यहाँ पर शाम का टाइम था तो ये अपने मस्तियों में लगे थे, थोड़ा मैंने कि इनको ऐड करती हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों कज़न्स अपने ये देखिए नए नए स्टाइल के ये लोग गेम खेल रही थी। और बस यही बचपन होता है, फिर ऐसे ही गुजर जाए। तो ये छोटे बच्चे जो थे यहाँ पर अपने तो बस ये जो 1-2 दिन थे वो ऐसे ही गुजर गए थे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर घर पे। तो ये देखें यहाँ पर जो था पूरा घर फैला हुआ था। और अभी जैसे घर फैला हुआ नहीं था, खैर थोड़ा बहुत था, लेकिन इसके अलावा जो था अभी ये मैं सामान वगैरह जो सारा लेकर आई थी समझ लें वो सारा रखा हुआ था। मुझे सारे कपड़े धोने भी हैं और फिर उसके बाद जो था मुझे यहाँ पर रखने भी हैं कपड़े जो एक्स्ट्रा, लेकिन मैं सारे ही कपड़े धोऊँगी यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं कल जो थी आ गई थी अपनी बहन के यहाँ से 1 दिन रुक के। तो अभी जो था यहाँ पर सारा बिखरा हुआ था घर वर, तो बस अभी से समेटा हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, एक तो जाने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब समेटा समटाई करना, फिर आने के बाद उसको फिर अपनी जगह पर रखना सब सामान। तो ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर अब ये कि करना पड़ेगा सारा, और जितने कपड़े हैं फिर सारे कपड़े, हालांकि मैं कपड़े सारे धो के गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे जितने कपड़े मैं वहाँ से लेकर आई मुझे सारे धोने यहाँ पर कपड़े वगैरह। और इसके अलावा देखिए अभी तो नाश्ता भी नहीं करा, नाश्ता वगैरह करेंगे। मैं दूध बॉइल करने के लिए रख दिया था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, थकान बहुत हो गई थी और कल अचानक जो थी बारिश भी हो गई थी वहाँ पर। तो मैं ये सोच रही थी आएंगे नहीं, लेकिन बस कहते ना कहीं नहीं ऐसा होता है, कुछ इलाकों में होती है कुछ इलाकों में नहीं। तो बस वहाँ पे हो रही थी और हमारी तरफ इतनी बारिश नहीं हो रही थी। तो इजीली हम लोग पहुँच गए। तो बारिश में 15-20 मिनट हुई थी, लेकिन हुई बहुत ज़बरदस्त थी। आधा घंटे हुई होगी आई थी इस तरीके से, लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी मम्मी की तरफ बहन की तरफ। लेकिन रास्ता बस बोर्ड ऑफिस तक था, उसके बाद जो था हमारा बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल मतलब बारिश वगैरह नहीं था। खैर बारिश तो वहाँ पर भी रुक गई थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था उस साइड। खैर आ गए थे। अब यहाँ पे कपड़े वगैरह मुझे उतारने हैं और अपने जो है काम से थोड़ा बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, खूब ईदियाँ ठगी क्योंकि खाला के घर दावत थी तो सबको ईदियाँ भी मिली, गिफ्ट भी मिले काफ़ी। तो मेरी बड़ी बेटी को जैसे कि उसने भी पोजीशन ली थी मैट्रिक, क्योंकि उसके बाद ऐसा होता हम लोग मिले ही नहीं थे और अभी मिले। तो इस वजह से जो मेरी बड़ी बेटी को उनकी कज़न वगैरह ने भी पैसे वगैरह दिए। और इधर छोटे बच्चे इनकी जो पोजीशन आई थी इनको भी सब मतलब उनकी कज़न ने खाला अम्मा ने उन्होंने गिफ्ट दिए। तो वो अपने जो है अपने सारे गिफ्ट लेकर आए वहाँ से, क्या हमें पैसे दिए तो हमें गिफ्ट दिलवाए। अभी उन्होंने बेड वगैरह, बच्चों का तो यही होता है बेड वगैरह का ज़्यादा होता है, तो उन्होंने बेड वगैरह ले लिए थे और इन्होंने खूब खुल के अपने जो है एंजॉय करे अपने 2 दिन। और बस अब ये 2 दिन ही थे, अब पूरे साल की छुट्टी, क्योंकि अब तो ज़ाहिर बात है निकलना ही नहीं होता, पूरा साल आप पढ़ाई में लग जाएंगे और अपने बस घर में आते कि मैं बहुत कम निकलती हूँ। जब हाँ कोई फंक्शन ओकेजन वगैरह होता है उस वक्त होता है निकल जाओ, लेकिन अदरवाइज़ नहीं निकलती क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, दिल नहीं चाहता जाने का, बस घर में ही होता है। तो बस अब ख़त्म, बस जो 1-2 दिन थे। और अभी खैर शादी वगैरह शुरू के खैर जो भी होता है उसमें तो मैं जाती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि बस आना जाना करना पड़ता है। और ये अभी जैसे कि रहने चले गए इस तरीके से नहीं होता। तो अभी देखेंगे यहाँ पर जब हमने दूध बॉइल करने रखा है, अभी देखेंगे यहाँ पर ये बेड लेकर आया तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखेंगे यहाँ पर जो था अभी इनकी कल ईदी वगैरह आई तो इनको गिफ्ट्स वगैरह जो मिले थे, तो उसके अंदर से ये अपना वहीं से ही मतलब मार्केट में चली गई थी
तो इनके पेट वगैरह इनको बहुत दिन से चाहिए थे। तो मैं इनकी मतलब एक ख्वाहिश नहीं होती ना बच्चों की, इसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं, तो कभी ये करनी है वो करनी, तो अभी इनकी पेट की ख्वाहिश भागी थी। तो मैं गई थी, मैं नहीं दिलवा रही, मैं बाद में दिलवाऊँगी। तो बस वो इनके पैसे आ गए, तो इन्होंने कहा मम्मा मुझे हमें यही चीज़ चाहिए। और फिर इनको मिले भी उसी के थे, मतलब जैसे कि अभी अलग पोजीशन लाए थे, तो इस वजह से इनके खाला अम्मा ने दिए थे पैसे वगैरह। तो फिर जो था मैं इनकी वही चीज़ें लेकर आ गई थी। अभी बस इसी से एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।